गार्लिक ब्रेड रोल है ना, एक इंटरेस्टिंग सा टाइटल, इंटरेस्टिंग रेसिपी भी है, बहुत टेस्टी बनती है, इजीली बनती है, ओवन की ज़रूरत नहीं है। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आपको लगता है कि आपने मुझसे कुछ सीखा है तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड फॉलो करना प्लीज़ नहीं भूलें। तो सबसे पहले मैंने डाला है आधा टीस्पून यीस्ट का। यीस्ट यूज़ करें हमेशा, अगर आप कोई ब्रेड आइटम बना रहे हैं तो यीस्ट ड्रॉप नहीं करें, बेस्ट बनता है, बहुत आसान होता है यूज़ करना, ज़रूर यूज़ करें। तो अगर आप ला के यीस्ट फ्रिज में रख देते हैं तो बेकिंग पाउडर की तरह आप कभी भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून शक्कर का और थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेके मैं इसे बहुत ही अच्छे से मिला लूँगी। ये जो हमारा यीस्ट है ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाना चाहिए। पानी ल्यूकवार्म लेना है, यानी कि गुनगुना पानी लेना है। बहुत गर्म लेंगे तो यीस्ट जो है वो अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाएगी। इसे मैंने साइड में रख दिया है 5 मिनट के लिए। तो ये 1 कप मैदे के लिए हमेशा लें 2 से 3 ग्राम तक यीस्ट। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच तेल के, रेगुलर जो हमारे पास ऑयल अवेलेबल होता है वो 2 चम्मच तेल के डाल लेने के बाद मैं इसमें थोड़े से हर्ब्स डाल दूँगी, ताकि जो गार्लिक ब्रेड हम बना रहे हैं उसके अंदर से बहुत ही अच्छी अरोमा आनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो हर्ब्स के साथ साथ इस स्टेज पे इस पे आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, या तो फिर हम ऊपर तो इसे अप्लाई करने ही वाले हैं, ड्रॉप कर दें। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं आधा टीस्पून गार्लिक पेस्ट। ये यीस्ट जो है बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसे इस आटे में पोर कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और इस आटे को अच्छे से गूंद लूँगी। तो इस आटे को इस तरीके से गूंदना है कि बहुत फ्लोई ना हो, बहुत ज़्यादा सूखा भी ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंदते रहें। और ये देखिए इस तरीके का आटा लगा लेना है, बहुत नरम ना करें, बहुत ही सख्त भी ना करें। अब इसे गरम कपड़े, गीले कपड़े की मदद से थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के रख देना है 2 से 3 घंटे तक, ताकि हमारा आटा फूल जाए। रेस्ट करने के लिए रख दें आटे की ब्लूमिंग के लिए। इसके बाद हम इसे देखेंगे 3 घंटे के बाद। वार्म प्लेस पे रखें, ठंडी जगह पे नहीं रखें, नहीं तो अच्छे से ब्लूमिंग नहीं होती है। तो ये आटा देख लीजिए किस तरीके से फूल गया है, कितने अच्छे बबल्स आ गए हैं, बिल्कुल बाज़ार के आटे की तरह। आप प्लीज़ एक बार ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये आटा ब्लूम होके अच्छे से बेक हो जाता है। तो इसे मैं अच्छे से टैप कर लूँगी, वापस से थोड़ा सा सॉफ्टन कर लूँगी ताकि इसके बबल्स चले जाएं और मुझे इसे बेलने में प्रॉब्लम नहीं हो। 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। 1 पोर्शंस के गार्लिक ब्रेड के जो रोल्स हैं वो आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। तो इसे इस तरीके से यहाँ बेलने वाले बोर्ड पे रख के मैं इसका एक चपाती जैसे बना लूँगी। एक चपाती बनानी है, बड़ी वाली चपाती के साइज़ की चपाती, और जिसकी जो मोटाई हो वो तकरीबन 1/4 इंच की या फिर 2 से 3 सेंटीमीटर्स की हो, इस तरीके की। इसे अब मैं रख दूँगी साइड में और बना लूँगी अपना गार्लिक ब्रेड का जो स्प्रेड होता है वो। तो जो गार्लिक ब्रेड का स्प्रेड होता है उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून घी का। अगर आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी में मैंने ऐड करा बहुत ही फाइनली कटी हुई धनिया, आधा टीस्पून गार्लिक पेस्ट का, और ये हैं बेसिल लीव्स, थोड़े से तुलसी के पत्ते। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है बाज़ार के तो आप घर के तुलसी के पत्ते काट के फाइनली चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला 1 पिंच मिक्स्ड हर्ब्स का, और फिर मैं इसे बहुत ही अच्छे से घुमा लेती हूँ एक अच्छा सा स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी टाइप मिक्स बनाने के लिए। तो ये मेरा मिक्स इस तरीके से तैयार है। अगर आपको लगे कि ऑयल या घी या बटर कम लग रहा है तो थोड़ा सा डाल दें, और फिर इसे 2 हिस्सों में इस तरीके से काट दें जो हमारा आटा था। और अब इस आटे के ऊपर हमें जो हमारा मिक्स है वो अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से लगाएं, यानी कि दिल खोल के क्वांटिटी में लगाएं, ताकि इसका एक बेहतरीन अरोमा भी है। मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी, क्योंकि हम इंडियंस हैं और थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, जिससे कि ये अंदर से अच्छा खासा तीखा लगेगा, ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। चाहें तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें। तो अब इसे मैं इस तरीके से 8 पोर्शंस में काट दूंगी। आप ये देख लीजिए कि मैं इसे किस तरीके से काट रही हूँ, तो आपको इसके बाद इसे रोल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से ट्रायंगल्स में काटना है, और टोटल इस रोल के काटने हैं
8 ट्रायंगल्स, यानी कि 8 ट्रायंगल्स इसके काट लेने हैं। और अब जब हमारे ट्रायंगल्स तैयार हो जाएं तो एक घोल तैयार कर लेना है, यानी कि एक पेस्ट तैयार कर लेना है। 1 टीस्पून मैदा लेना है, थोड़ा सा उसमें पानी डालना है और इस तरीके का घोल तैयार कर लेना है। इस घोल को इस तरीके से इस टिप पे लगाना है और इसे इस तरीके से अच्छे से टाइटली बेल लेना है, रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे के सारे टिप्स को घोल लगा लेती हूँ और फिर आपको एक और अच्छे से दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। ये देखिए इस तरीके से टाइटली रोल करते जाना है और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो मैं मेरे सारे जो रोल्स हैं वो तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए ये तैयार है। और अब मैं इनके ऊपर जहाँ पे टिप है वहाँ पे एक स्टिक लगा लूँगी। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो ड्रॉप कर दें। मैं सेफ साइड ये टिप छूटना नहीं चाहिए इसके लिए लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से डाल देना है। इसे तेल में तलने के लिए मध्यम आंच पर, तेज़ आंच नहीं करें। इसमें थोड़ी सी शक्कर थी तो ये बहुत जल्दी रेड हो जाएंगे। तो बाद में अगर आपको चाहे तो लास्ट में आप इस स्टिक को निकाल भी सकते हैं, या तो फिर इस स्टिक के साथ ही सर्व कर दें। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बीच में इसकी साइड चेंज कर लें, नहीं तो एक साइड में रेड और एक साइड में वाइट इस तरीके से रह जाएगा। क्योंकि इसमें हवा भरी हुई है तो इसकी साइड चेंज करनी ही पड़ती है, अदरवाइज़ ये एक साइड रेड और एक साइड वाइट रह जाता है। मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि किस तरीके से बन गया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इसकी स्टिक अपने आप निकल आई है। ये देखिए ये निकाल लिया मैंने। इसे सर्व करें गर्मा गर्म चीज़ छिड़क के। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक रेसिपी के साथ। बाय।